झुकना कहाँ है और अकड़ कहाँ दिखानी। लाइफ इज 1% that happens to you and 99% about how you react। इंसान को पहचानने की कला, इक्वालिटी लॉ विद साइकोलॉजिकल बीट। मस्तिष्क वही जो बुरे से बुरे, बदतर से बदतर हालात में भी खुद को शांत रख सके। नमस्कार, पेश है रईस। बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की टेरिंग दोनों है इसके पास। जिंदगी में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जिसमें से एक ये कि झुकना कहाँ है और अकड़ कहाँ दिखानी है। इससे अक्सर आप द्वंद्व के शिकार होने से बच पाएंगे। झुकना कहाँ है? हमारा झुक जाना जहाँ सम्मान को प्रदर्शित करे वहाँ झुक जाना उचित है, मगर हमारा झुकना जहाँ हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए वहाँ झुकना जायज़ नहीं। जैसे हम यदि अपने पेरेंट्स के लिए झुक जाते हैं, दब जाते हैं, तो यहाँ हमारा झुक जाना, दब जाना पेरेंट्स के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करता है। मगर समाज में एक मानसिकता ऐसी भी है कि यदि हम आपसे ताकतवर हैं तो आप दब जाइए, झुक जाइए। तो यहाँ आत्मसम्मान खतरे में है। और जो लोग इस तरह की मानसिक स्थिति से ग्रस्त हैं उन्हें आगाह करना चाहूँगा कि देयर इज़ नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। सत्ता कभी भी बदल सकती है। बाकी एक्सेप्शंस हर जगह हैं, और कहते हैं ना कि एक्सेप्शंस डू नॉट मेक लॉ। खैर, 72 घंटे वरना घंटा भी नहीं मिलेगा। एक कथन है, लाइफ इज 1% that happens to you and 99% about how you react। ये जो शीन है इसमें 1% घटना यही है कि रईस अब इसके लिए काम नहीं करना चाहता, मगर जो इसका रिएक्शन है वो 99% कारनामों को तय कर देता है, जिसमें रईस का धंधा, रईस पर अटैक से लेकर इसके मौत की नींद तक। तो ये लाइन काफ़ी कारगर है और ये सीन इसका काफ़ी सटीक उदाहरण है कि लाइफ इज 1% that happens to you and 99% about how you react। यहाँ मुझे इसकी एक कमजोरी भी दिख रही है, इंसान को पहचानने की कला, जो कि काफ़ी कीमती गुण है। एक इंसान के पास इस गुण का होना अति आवश्यक है। रईस इसके अंदर में इतने दिनों तक काम किया, मगर रईस के व्यक्तित्व को वो पहचान नहीं पाया। इंसान को पहचानने की कला की कमी रही उसमें। अगर उसे जरा भी ये एहसास होता कि रईस जैसा शख्सियत मिटने को तैयार है मगर झुकने को नहीं, तो शायद उसका रिएक्शन कुछ और होता और ये जो इतनी कारनामे हुई वो शायद कुछ और होता। तो इस कला का होना काफी आवश्यक है। भाई को तेरी वो धंधे और धर्म वाली जो लाइन थी ना, बहुत पसंद आई। यहाँ राजनीतिक लहजा पेश करने की कोशिश की गई है। चाणक्य नीति कहती है कि हीरा अगर खुद के मुकुट पर हो तो शोभा बढ़ाती है, और अगर सामने वाले के मुकुट पर हो तो आंखें चकमका देती है।
कहने का मतलब है कि योग्य व्यक्तित्व को तुरंत अपने पक्ष में कर लो, क्योंकि योग्यता अगर पक्ष में हो तो ताकत होती है और विपक्ष में हो तो कमजोरी। तो मूसा भाई के पास इंसान को पहचानने की कला है और वो रईस को अपने करीब रखना चाहता है, मगर वो प्रत्यक्ष रूप से इस बात को जाहिर नहीं कर सकता। तो वो इन शब्दों के द्वारा जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि मूसा भाई को तेरी धंधे वाली लाइन बहुत पसंद आई। और यही कारण है कि जब रईस जेल में जाता है तो उस वक्त भी मूसा भाई उसे रिहा करवाता है। जहां बेवजह सहयोग मिलने लगे तो समझ लेना कि आपकी उपयोगिता कुछ उसके लिए बड़ी होने वाली है। जो आग मजबूदान ने कच्छ में लगाई, कल मुझसे होते हुए आपके दरवाजे तक भी पहुंच सकती है। राजनीति कहती है कि हम तब तक किसी कारनामे को अंजाम नहीं देंगे जब तक उसमें निजी लाभ या हानि न जुड़ा हो। और यही कारण है कि यहाँ आईपीएस को ट्रांसफर करने के लिए तुरंत राजी होता है जब ये कही जाती है कि आग हम तक पहुंचते हुए आप तक भी पहुंच सकती है। गहराई से देखा जाए तो आज का समाज, जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं, ज़रूरत से जुड़े हुए हैं। खैर, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। सुना था दरिया में सरकार का नहीं, दमला शेठ का राज चलता है। आज देख लिया। इसे कहते हैं इक्वालिटी लॉ विद साइकोलॉजिकल बीट। एक तरफ दमला शेठ नाम से पुकार कर बराबरी का पैगाम देता है, तो दूसरी ओर उसे तारीफ कर कि सुना था समंदर पे दमला शेठ का राज चलता है, आज देख भी लिया। तारीफ कर उसे इस बात की एहसास भी नहीं होने दिया कि हम तुम्हारी बराबरी कर रहे हैं, और बदले में चेहरे पर मुस्कान देकर इस बराबरी को स्वीकार भी करवा लिया। तारीफ शोषण का प्रथम सीढ़ी है, इसलिए अगर कहीं तारीफ मिले देन बी अलर्ट। ये जो सीन है, विपरीत परिस्थिति में अपना आपा खो देना, यही मुझे श्री कृष्ण की याद आती है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में वे जिस तरीके से खुद को शांत रखते हैं, ऑलवेज काम, ये जो कला है ना, काफी कीमती कला में से एक है। जब हालात अच्छे हो तो सभी मस्त रहते हैं। मस्तिष्क वही जो बुरे से बुरे, बदतर से बदतर हालात में भी खुद को शांत रख सके, क्योंकि सही डिसीजन शांत मन से ही तय हो सकता है। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।